अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अतीक अहमद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में अच्छे अच्छे बिज़नेस आइडियाज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, ताकि हमारी यंग जनरेशन को बिज़नेस करने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ताकि क्योंकि जब बहुत सेचुरेटेड है, इसलिए बिज़नेस पर ही तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तो इस बारे में बहुत कम काम कर रहे हैं, तो हमने मेड इन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म इसलिए शुरू किया है कि हमारी यंग जनरेशन इससे कुछ सीख सके, इससे कुछ आइडिया लगा सके और अपना बिज़नेस कर सके। तो आज हम जिस बिज़नेस आइडिया पे बात करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, वो है बटेरों की अफजाइश, बटेरों का फार्म। बटेरा जैसा कि बहुत ही ज़ोद हज़म है और बहुत ही मज़ेदार होता है, आजकल इसकी मांग में बहुत इजाफा हो रहा है। गुजरांवाला के बटेरे तो आपने सुने ही होंगे। बटेरे खाने के लिए हर आदमी बेताब रहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बटेरों का फार्म होते हैं और बटेरों बहुत कम इन्वेस्ट करके आप अच्छा भला अर्न कर सकते हैं। बटेरों के फार्म कैसे तैयार किए जाते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि बटेरों की किस्में कौन कौन सी पाकिस्तान में पाई जाती हैं, या आप कौन सी बटेरों की नस्ल पे काम कर सकते हैं। इसमें वैसे तो दुनिया भर में बटेरों की 50 से ज़ायद किस्में पाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में पाई जाने वाली गोल्डन शामली, स्याह बूब है, सफ़ेद बूब है, पहाड़ी है, कोटरिंग्स है और देसी है। ये जो कोटरिंग्स है, ये बिज़नेस के लिहाज से सबसे अच्छी रहती है। इसका जो चूज़ा होता है, ये 5 हफ्तों में तैयार हो जाता है। 5 हफ्तों में 40 दिन में रेडी हो जाता है, खाने के काबिल हो जाता है। और इसी की जो मादा है, वो 8 हफ्ते में अंडे देने शुरू कर देती है और 1 साल में 280 तक अंडे दे देती है। तो कोटरिंग्स को ही लोग बिज़नेस के लिए अच्छा तस्वर करते हैं। आप इसी को हम बिज़नेस के लिए तस्वर करेंगे। आप इसी के लिहाज से आगे अपना पूरा बिज़नेस आइडिया आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बटेरों का बिज़नेस करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बटेरों का शेड बनाने के लिए शेड बनाना पड़ता है, इसकी पूरी देखभाल करनी पड़ती है। इसमें चंद एक चीज़ें होती हैं। बटेरों जब आप डालते हैं, क्योंकि ये छोटा परिंदा होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। जब इसका शेड बनाते हैं तो आपको इसको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत देना पड़ता है। इसके साथ आस्ता आस्ता आपको 5-5 डिग्री कम करके 90 और 85 तक, जब ये 3 हफ्ते का हो जाता है तो उसके बाद 85 डिग्री फ़ारेनहाइट देना पड़ता है। दर्जा हरारत का ख्याल रखना पड़ता है। इसके अलावा जब छोटे चूज़े होते हैं तो आपको उनके नीचे कोई दूसरी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सीधा अगर रद्दी इस्तेमाल करेंगे तो वो चूज़े गिर कर उनकी टांग टूटने का ख़तरा होता है। सो आपको चाहिए कि मखमल का कपड़ा उनके नीचे डाल दें, ताकि वो गिर के अपनी टांग वगैरह ना तोड़ लें। इसके बाद इनके नीचे जब जवान हो जाएं तो आप फिर इनके नीचे चावल का छिलका या रेत इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शेड साफ़ हवादार होना चाहिए, ख़ुराक का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए। एक जो नॉर्मल बच्चा है बटेर का, उसको 8 मुरब्बा इंच जगह चाहिए, जबकि एक जो अडल्ट हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है बटेर, तो उसको 20 से 25 मुरब्बा इंच जगह चाहिए। इसी लिहाज से आप अपना शेड तैयार कीजिए। उसमें पानी का, खुराक का, हवा का, रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम रखेंगे तो चूज़े अच्छी तरीके से बढ़ सकेंगे। इनके खुराक के हवाले से आपको पहले 20 दिन तक इनको 28% 28% खाम लहमियात वाली खुराक देनी पड़ेगी, तो ये इनकी बढ़ोतरी अच्छी होगी। उसके बाद 20 दिन के बाद आप उसको खाम लहमियात की मकदार 25% पे ले आएँ। 25% पे देंगे तो ये आराम से बड़े हो जाएंगे। और तो उसके बाद 35 दिन के बाद, 40 दिन के बाद आप आराम से इनको सेल कर सकते हैं। और जिनकी आप ब्रीड बढ़ाना चाह रहे हैं, जिनसे आप जो ब्रीडर हैं, उनको कम खाम लहमियात वाली खुराक दें, तकरीबन 15 से 20% वाली खुराक दे दें तो अच्छा रहेगा। याद रखें, बटेरों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां भी पाई जाती हैं, जिनमें खूनी पेचिश, सफ़ेद इसहाल, नमूनिया और इसी तरह और भी बीमारियां हैं जो इनमें पाई जाती हैं। बीमारियों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटा परिंदा है। बीमारी से जो जिसको बीमारी लग जाए तो उसको दूसरे बटेरों से अलग कर दें, दूसरे परिंदों से अलग कर दें, ताकि दूसरों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि बीमारियां कुछ फैलने वाली भी हो सकती हैं। तो बीमारियों से बचत होगी। ये तकरीबन आपका एक फ्लाक जो है वो 40 से 50 दिन में निकल जाएगा। आप साल में इसके
7 से 8 फ्लाक निकाल सकते हैं। हम 1 फ्लाक का आपके साथ तखमीना शेयर कर देते हैं कि कितना है। आपको तकरीबन इस शेड बनाने के लिए या दूसरे फिक्स्ड एसेट शेड बनाने के लिए, इसके बाद आपको उसके लिए बिजली का इंतज़ाम करने के लिए, उसके पीने के बर्तन करने के लिए, उसको रोशनी वगैरह का बंदोबस्त करने के लिए, सारे जो आपके फिक्स्ड एसेट हैं तकरीबन 2.5 लाख तक आपको फार्म पे लगेंगे। समझ लें 2.5 लाख आपका परमानेंट लग गया, फिक्स्ड एसेट है। उसके बाद 2.5 लाख जब आप इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद वर्किंग कैपिटल आपका तकरीबन 1.5 लाख तक होगा। अगर आप हम 5,000 बटेर की बात कर रहे हैं, 5,000 चूज़े की, 5,000 अगर आप चूज़ा डालते हैं तो 2.5 लाख में इसका शेड तैयार होगा और 50,000 में 5,000 चूज़ा आएगा। तकरीबन 1-2 दिन का चूज़ा जो है वो 8 से 10 रुपये में आपको मिलेगा। उसके लिए ख़ुराक आपको 50,000 का यानी कि चूज़े मिलेंगे। इसके बाद 70 से 75,000 पे उसकी ख़ुराक पे इन्वेस्ट होंगे और दवाई वगैरह पे 10,000। एक बंदा आपको हायर करना पड़ेगा, आप उसको 10,000 दे दें, 15,000 दे दें, या ज़्यादा देना चाहें तो ज़्यादा दे दें, ये तो आपकी मर्ज़ी। एक बंदा आपको बहरहाल हायर करना पड़ेगा, या अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। इसके अलावा दवाई वगैरह पे भी थोड़े बहुत पैसे लग जाएंगे। यानी कि 2.5 लाख रुपए अगर आप फिक्स्ड एसेट में लगाएं तो 1.5 लाख रुपए में आपका वर्किंग कैपिटल हो तो 1 फ्लाक आपका तैयार हो सकता है। 4 लाख में आपका 1 फ्लाक निकल गया, 1 फ्लाक निकलेगा तो 1.5 लाख वर्किंग कैपिटल में आपको 50 से 60,000 रुपये तक इनकम आने के चांस हैं, क्योंकि जब फुल बटेरा तैयार हो जाएगा तो 40 से 50 रुपये में सेल आराम से हो जाएगा। आप उसको आराम से 40 से 50 रुपये में सेल कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी सिटी में हो सकते हैं। इनकी मांग बहुत है, डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, लोगों को सप्लाई मिलती नहीं है। जब आप बताएंगे तो आप आराम से सेल कर सकते हैं, लोग आपसे लेंगे। यानी कि 40 से 45 दिन में आप 5,000 बटेर से 40 से 50,000 रुपया अर्न कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं तो आप बटेरों की तादाद बढ़ा दें। इस तरह आप साल में 3 से 4 लाख रुपया अर्न कर सकते हैं। 4 लाख आपने शुरू में इन्वेस्ट किया था और साल में 4 लाख आपका वापस आ रहा है। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा बिजनेस आइडिया तो हो नहीं सकता। बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट पे है। तो कैसा लगा आपको बिजनेस आइडिया? हमें अपनी राय से लाजम आगाह कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, करीबी अजीज़ों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी डेली आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। आपके होस्ट, आपके दोस्त अतीक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।